देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। ट्विटर की जानिब से लेह को जम्मू कश्मीर के हिस्से के तौर पर जाहिर करने पर जहां मरकजी सरकार ने ट्विटर के नाम नोटिस जारी करते हुए 5 दिनों के अंदर वजाहत तलब की, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुल्क के खिलाफ इस तरह की साजिशें पहले भी हुई हैं और जिस तरह ट्विटर ने पहले भी लेह को चीन का हिस्सा करार देना एक साजिश को साबित करता है। उन्होंने कहा कि ट्विटर को इस गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताकत को देख करके इस प्रकार की साजिशें पहले भी होती रही हैं और अब भी होती हैं। ट्विटर ने जो भी पहले लद्दाख को चाइना का हिस्सा दर्शाना और उसके बाद शिकायत करने पर उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाना, ये सरासर गलत है। उसको इसका जवाब देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने जो भी उसने ऐसा किया है ये ठीक नहीं है। आज भी कुछ वामपंथी, कुछ ऐसी ताकतें कोशिश करती रहती हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिस्प्यूट पड़ा रहे। उस डिस्प्यूट को करने से ये दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो एकता और अखंडता है उस पर सवाल उठाते हैं। कश्मीर को लेकर के समय समय पर ऐसी साजिशें हुई है जो बिल्कुल गलत हैं और नॉन टॉलरेबल है। इधर वादी से बड़ी खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती की रिहाइश गाह पर मीटिंग 10:30 बजे के करीब मीटिंग मुनक्कद हुई। अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार के लीडरान की मीटिंग मुनक्कद हुई है। डीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात पर तबादुल ख्याल हुआ। सभी लीडरान के साथ उन्हें पहले तलब किया गया था और 10:30 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई है। पीपल्स अलायंस ने आपको बताते चले कि पीपल्स अलायंस ने पहले ही उम्मीदवारों डीडीसी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की है। महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार पर अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार के लीडरान की मीटिंग हो रही और डीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सियासी सूरत हाल के हवाले से मौजूदा हालात पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है, जबकि डीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात को लेकर लीडरान के साथ तबादुल ख्याल किया जा रहा है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर पीपल्स अलायंस की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें सभी लीडरान को मीटिंग में हाजिर रहने के पहले हिदायत दिए गए थे और इस सिलसिले में अभी भी जो है मीटिंग जारी है। सीधा श्रीनगर चलते हमने सीनियर साथी से तजम्मुल के पास। तजम्मुल, क्या कुछ ताजा तफसीलात है इस हवाले से? महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह 10:30 बजे के करीब मीटिंग बुलाई गई है, डीडीसी इंतखाबात को लेकर या किसी और मामलात को लेकर जो है मीटिंग बुलाई गई है? गवर कुछ मीटिंग शुरू हो चुके हैं और 10:30 बजे के करीब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान जो है कमोबेश 15 लीडरान आज इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह वाक़ा फेयरव्यू में इस वक्त मौजूद है। मौजूद होने का मतलब है कि 3 अहम चीजों पर मीटिंग हो रही है। नंबर 1, डीडीसी में जो पहले मरहले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लॉयनेस कर लिया और कमोबेश पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 3 सीटों पे ही सारा करना पड़ा, इसका भी मुद्दा छाया रहेगा। कैलर और उसके बाद कलारूस में ही क्या पीडीपी है, क्या इसके आसपास पीडीपी की मौजूदगी नहीं है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नॉर्थ कश्मीर, हालांकि ये वो चीजें हैं जो जिन पर बहस की जा सकती है, लेकिन असल मुद्दा जो है डीडीसी के बकिया चुनावी जो है सरगर्मियां हैं उनको कैसे इकट्ठे पूरा किया जाए। कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियां जो है जो इत्तेहाद है उसको किस तरह से फायदे तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि पहली शिकायत ये थी कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बकिया पार्टियों का कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आता। तजम्मुल, खबरें इस वक्त जो जरा से ये भी आ रही हैं कि जो है उन लीडरान के अंदर जो कुछ चीजों पर जो इख्तिलाफात है, उम्मीदवारों के नाम जो फहरिस्त जारी की गई उसको लेकर जो है जो लीडरान है पीपल्स अलायंस के उनके दरमियान इन चीजों को लेकर इख्तिलाफात है जिनको दूर करने की कोशिश को लेकर ये जो मीटिंग बुलाई गई है। देखिए, फेज 1 फेज 2 के लिए जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही पीडीपी और पार्टियों के साथ साथ चुनावी उम्मीदवारों का तकरीबन मन बना लिया था कि किस एरिया में कौन से उम्मीदवार होंगे, और उसके बाद क्योंकि फेज 1 थोड़ा सा
फास्ट ट्रैक पे इसको पूरा करना था, जिसके लिए टीडीपी ने वेट एंड वॉच किया और उसके बाद जैसे तैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बकिया पार्टियों की आंख में ज्यादा चीजें नहीं आई। लेकिन उसके दूसरे मरहले में जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की आज मीटिंग की बात कर रहे हैं जी, एक तो ये होगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बकिया पार्टी को कैसे बात में लिया जाए। दूसरा ये म्यूनिसिपलिटी के असेंबली चुनाव जो है क्या उसमें भी अलायंस होगा या मीराकल के रावलपुर सलीना और दरगाह हजरत के सुब्रा सेक्रेटरी से बीजेपी उम्मीदवार उठाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उठाएगा, तो इस तरह कैसे अलायंस चल सकता है। और इस पे भी बातचीत होगी। साथ साथ चुनावी मुद्दों में जो अहम चीजें हैं कि गुपकार अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार नजर नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले आपको बताऊं हैरानकुन तौर पर कि रावलपुरा ने जहां इस इलेक्शन की मेजबानी करने असेंबली चुनाव की एक उम्मीदवार सिराज डार के पहले गुपकार अलायंस के नाम से फॉर्म सूट किया, अगले दिन पीडीपी ज्वाइन किया। यानी अगर यहाँ पर गुपकार अलायंस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अली मोहम्मद तांते और रफीक अहमद अलाई और बकिया उम्मीदवार कैसे मैदान में रखे, हालांकि वापस लेने की अभी डेट है। तजम्मुल आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर है जिस पे आपसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तफसीलात फराम करे थे सईद तजम्मुल श्रीनगर के अंदर जहां महबूबा मुफ्ती की रिहाइश का वाक़ा गुपकार पर पीपल्स अलायंस के लीडरान की मीटिंग बुलाई गई है। 10:30 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई है और अभी भी मीटिंग जो है वहां पर जारी है। डीडीसी इंतखाबात को लेकर जहां पहले ही पीपल्स अलायंस की जानिब से उम्मीदवारों के लिस्ट जो है, उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट फहरिस्त जो है जारी की गई। इस सिलसिले पर जो दूसरा फेज है उस सिलसिले में माना जाता है कि मीटिंग हो रही है। अब जरा एक और खबर, डीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां जहां लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है, वही डीडीसी उम्मीदवारों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है। सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें कैद किया गया इल्जामात है। डीडीसी उम्मीदवारों के हवाले से जम्मू कश्मीर में बीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात का बिगुल बजते ही जहां सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं, वही सियासी जमातों की तरफ से कागजात नामजदगी भी दाखिल किए गए। उधर डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फॉर्म जमा करने वाले चंद उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किया कि उन्हें पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के नाम पर एक कमरे में कैद करके रखा गया और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि इंतखाबी मुहिम में भी शिरकत करने की उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे पहले भी पीडीएफ की जानिब से, पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन की जानिब से जो शिकायत की गई है कि खान साहब हल्के से कई उम्मीदवार अगर जो उन्होंने फॉर्म भरे हैं उसके साथ साथ ही सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें नामालूम जगह पर नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें कैद किया गया है, जिसकी वजह से कई शक शुबहात पैदा हो रहे हैं। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जो चुके टंगमर्ग से इकबाल नदीम जो डीडीसी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म जमा किया उसकी कुछ शिकायतें उनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। इकबाल साहब आपका खैर मकदम है उर्दू खबरनामे में। जिस तरह से आपकी शिकायत है, क्या कुछ शिकायत है आपकी इस हवाले से कि सिक्योरिटी के नाम पर और दूसरे जो इंतखाबी मुहिम के दौरान आपको इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी जा रही है? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन टू कश्मीर। वालेकुम। मैं इकबाल नबी टंगमर्ग डीडीसी से मैंने कल फॉर्म भरा। जिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि फॉर्म भरा, एसडीएम के पास हम गए, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पे हमें थाने पे लिया गया जी। तो इन द मीन वाइल क्या हुआ कि उन्होंने जी हमें क्लस्टर एकोमोडेशन में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो इन द मीन वाइल मैंने उन्हें बोला कि जी एसएचओ साहब अगर आप इन मॉरल ग्राउंड्स पे बात कर रहे हैं तो हमारा जी कैंडिडेचर इमीडिएटली कैंसिल कर दीजिए। तो फिर उन्हें कुछ सिक्योरिटी के नाम पे बात बोली वो कि आप जी एक बार वहां पे जाइए, उसके बाद हम आपको कुछ पीएसओ और सिक्योरिटी देंगे तो हम आपको रिहा कर देंगे वहां से जी। तो जब अंदर हम आए तो यहाँ पे हमें बंद कर दिया। माई फैमिली इनफैक्ट बिलीव यू मी, उनको भी अंदर आने की इजाजत उस टाइम नहीं दी, मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं। मेरे साथ कुछ लड़के थे, वर्कर्स थे, यूथ था, एक बहुत बड़ा जलसा था, वो उनको नहीं आने दिया। हमें जैसे बंधक, मैं उनको बोल रहा था कि क्या हमने मर्डर किया, क्या हम चोर हैं, क्या हमने जिन्हें लूटा उनको बंद। जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो ओवरऑल जो कैंडिडेट थे तो मैंने देखा कि नाम सबका मैंने, तो इसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं थे जो ऑलरेडी फॉर्म सबमिट किए, उनके नाम अभी भी नहीं है यहाँ पे जी। तो वो फिर हमने उस पर प्रोटेस्ट किया, मैंने एक लाइव वीडियो किया क्योंकि मीडिया को यहाँ पे आने नहीं दिया गया अंदर। उसके बाद मैंने लाइव वीडियो किया, मेरे यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्स के कुछ पर्सन ने उन्हें मेरे फोन छीन लिया। फिर मैंने उन्हें बोल दिया कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है आपका मेरा फोन छीनना। मैं आवाज तो
बुलंद करनी है हमें, क्योंकि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है यूथ की, अगर हमें सोशल इश्यूज की रिप्रेजेंटेशन करनी है, अगर हमें डेवलपमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो कैसे करेंगे जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, जब हम कैंपेन नहीं करेंगे। तो फिर ये ड्रामा क्यों कर रहे हो आप? जो अपोजिट पार्टी के जो कैंडिडेट्स है, जो अगर वो फ्री घूम रहे हैं, तो फिर उस प्रोटेस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो एसएसपी साहब आ गए, डीएसपी साहब आ गए शाम तक। फिर मैंने एसएसपी साहब से पूछा कि अगर जनाब वो बाहर हैं, जो नाम नेहात पार्टी के कुछ लोग हैं वो बाहर हैं, तो हमें क्यों बंद कर दिया? आपने ये सोचा कि इनका कोई हामी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, इनका कोई हामी नासिर नहीं है बगैर अल्लाह के, तो इसलिए आपने हमें यहाँ पे बंद कर दिया। तो उसके बाद जो एसएसपी साहब का जो आंसर था वो बड़ा ये मुझे लगा कि उसमें ये था कि वो बेबस थे। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न ये है वो है। मैंने उनको बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पे आप लोगों के कपड़े उतार रहे हो, लेकिन मसला ये है कि हम जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आज हमने बिलीव किया, यूथ आगे आया, तो हमें बंद क्यों कर रहे हैं आप? अगर हाफ ऑफ द असेंबली सेगमेंट में हमें कैंपेन करनी है, जब तक फेस आगे नहीं आएगा, जब तक नए लड़के जो है मुझे अभी इस टाइम अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे बड़ा बज़ है कि इनको बंद कर दिया, ये सच है। लेकिन जिन लोगों के पास हमें जाना है, जो नाम नेहात पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, वो बोलते हैं कि 15 दिन का टाइम जो है इस सेगमेंट में कम है, लेकिन फिर सिक्योरिटी के नाम पे हमें टाइम बाइंग दे रहे हैं कि आप जी अंदर ही बैठना है, आपको कोई कैंपेन, हम बोलेंगे कि कैंपेन आप कहां करेंगे, किस किस सेगमेंट में आप नदीम साहब ये बताएगा आपके साथ और नदीम साहब आप बताइए कि आपके साथ और कितने कैंडिडेट हैं? क्या सिर्फ ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो इस वक्त कैद हैं आपके? और साथ ही साथ जी जो ही हमने कल ये प्रोटेस्ट मैंने ही किया, मैं ही लाइव आया, तो उसके बाद क्या किया इन्होंने कि कुछ बीजेपी के कैंडिडेट जो बाहर थे उनको भी लाया 6 बजे, कुछ जो गुपकार डिक्लेरेशन, सो कॉल्ड गुपकार डिक्लेरेशन, उनके कैंडिडेट्स को भी लाया अंदर, लेकिन जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। मैं मेरा एक सवाल है अपनी पार्टी के इस थॉट प्रोसेस से, अगर उन्होंने क्रिकेट बैट का उन्होंने निशान रखा, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की कि इमोशनल टच दिया कि हम यूथ के साथ हैं, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर आपने क्रिकेट बैट रखा तो बाकियों को जहां बॉलिंग करने का मौका तो दो, बाकियों को तो कम से कम फील्डिंग करने का मौका तो दो, कीपिंग करने का तो मौका दो। अगर आप ये नहीं चाहते हो, फिर मैं ये समझता हूं कि आपका अंपायर भी अपना है, आपका रेफरी भी अपना है, आपका स्कोर बोर्ड पे जो लिखता है वो भी अपना है। अंपायर बाय आई मीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में है इस टाइम इनके साथ। बाय रेफरी आई मीन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन विद दिस पार्टी। बाय रेफरी आई मीन दैट सिक्योरिटी पर्सन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज विद देम। तो इसका सीधी यही है कि ये इमोशनली चाहते हैं कि यूथ वोट करें, यूथ झंडा लगाए, यूथ इनके लिए कैंपेन करें, लेकिन बेसिकली ये अपनी पार्टी, मैंने तो पहले ही बोला था, इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे उस दिन लिखा था, ये अपनी पार्टी है, ये अपने लोगों के लिए ही है, ये कश्मीर के यूथ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल नदीम, ये डीडीसी कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टंगमर्ग से, जिनकी शिकायत है कि उन्हें कैद करके रखा गया है टंगमर्ग के अंदर ही, अगरचे उन्हें इंतखाबी मुहिम में भी उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही, और साथ ही साथ जो है उनके घर वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सीधा सईद तजम्मुल के पास चलते हैं। सईद तजम्मुल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इससे पहले भी खान साहब की तरफ, खान साहब बडगाम में भी इस तरह की शिकायतें मौसूल हुई हैं हकीम अहमद यासीन की जानिब से। जब उन्होंने गुलिस्तान के साथ बात की तो उनका कहना है कई कैंडिडेटों को कैद करके रखा गया। अब टंगमर्ग से यह भी शिकायत आ रही कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्हें घर वालों से मिलने की इजाजत दी जा रही है और साथ ही साथ इंतखाबी मुहिम में भी इजाजत नहीं दी जा रही। इस तरह से जो कहा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पर जो है बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, टंगमर्ग एक इंतहाई अहम और टूरिस्ट स्पॉट है और मुझे लगता है कि सियासत यहाँ पर टूरिज्म से भी बहुत ज्यादा चली, चाहे वो गुलाम संजीद साहब वहां से हों, चाहे फारूक शाह साहब हों, चाहे उसके बाद कोई भी बड़ा लीडर हो। लेकिन जाती तौर पर मैं आपको कह दूंगा कि शायद इलेक्शन कमीशन कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा के लिए ऐसा नोटिस जारी करें जिसमें
रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड पार्टियां ही हिस्सा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से नदीम साहब ने एतराफ किया कि बस एक आजाद उम्मीदवार आजाद नहीं है, और उन्हें जब इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉर्म भरा और जमहूरियत के जो तकाजे हैं उनको पूरा करने की कोशिश की, तो उन्हें बताया जाता है कि आप फलां मखसूस जगह पर रुकिएगा जब तक इंतखाबात होंगे। ये अपना एक व्यू पॉइंट है जो सिक्योरिटी एंगल से दिखाया जाता है। जी। दूसरा यह है कि जब आप उम्मीदवारों को, आजाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बारे में सोचते हैं, तो उनकी तबीयत, उनकी सोच और उनके वोट प्रोसेस को भी आजाद रखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत जगहों पर इस तरह से पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर इस तरह की शिकायत है, और इनको मंजर आम पे लाने का मतलब है इलेक्शन कमीशन, डिग्री होल्डर जो इस वक्त तालीम याफ्ता लोग इस वक्त हिस्सा लेना चाहते हैं, और उन्हें इस तरह से मायूस न किया जाए और बेतबारी न हो जाए इलेक्शन के तई, जिस वजह से जो लोग हैं इस बाद में किनारा कशी अख्तियार करते हैं। ये इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं है, बल्कि इकबाल एक उम्मीदवार है टांगबर के किसी वार्ड से, लेकिन जो इस वक्त शिकायत मिल रही है, मुझे लगता है कि हमारी आवाज जो है अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचेगी और इस तरह से नाउम्मीद करके लोगों को न निकाला जाए। अगर सिक्योरिटी खदशे की वजह से आपने जगह पर शिफ्ट किया है, तो जस्टिफाई करें कि क्या जम्मू कश्मीर इंतखाबात करा ठीक बात थी, अगर इस तरह से तर्ज अमल में इलेक्शन लड़े जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ और मामला भी खुल सकते हैं, और जो उम्मीदवार इस तरह से मुश्किलात में हों, फिर वक्त उन्हें फौरी तौर पर जो है इस तरह के अरबाब और अरबाब इक़्तिदार लोगों से मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजुमल आपका। ये थे सईद तजुमल तफसीलात फराहम कर रहे थे। जिस तरह से टंगमर्ग से एक आजाद उम्मीदवार ने शिकायत की है कि सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें कैद करके रखा गया है और न ही घर वालों से उन्हें मिलने की इजाजत दी जा रही है, और साथ ही साथ इंतखाबी मुहिम में भी उन्हें शिरकत करने या हिस्सा लेने के हवाले से उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बात जनूबी कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जनूबी कश्मीर के शुपया में आग की एक होलनाक वारदात, जिस दौरान 4 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। जनूबी कश्मीर के शुपया से बड़ी खबर आ रही है कि त्रिंज शुपया इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 4 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। फायर सर्विस अमला और मकामी लोग आग बुझाने में अगरचे मसरूफ है, ताहम अभी तक जो है आग पर काबू पाया नहीं गया है। त्रिंज शुपया इलाके में आज अल सुबह ही एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 3 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। आग बुझाने वाले अमले और मकामी लोगों की तरफ से अगरचे आग पर भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, ताहम आग पर अभी तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। जनूबी कश्मीर के त्रिंज शुपया इलाके से बड़ी खबर है कि वहां पर आग की एक होलनाक वारदात, 4 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए, लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। फायर सर्विस अमले के साथ साथ मकामी लोगों की तरफ से भी आग बुझाने की कोशिशें जारी है, ताहम जो खबर मिल पा रही है कि पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा शुपयान चलते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद अहमद के पास। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं शुपयान त्रिंज इलाके से? बड़ी खबर, रिहायशी मकान, 4 रिहायशी मकान खाकिस्तर, इस वक्त की ताजा सूरत हाल क्या है? खबर मैं आपको बता दूं कि 7:30 बजे जो है आग जो त्रिंज शुपयान में नमूदार हुए जी, इसमें अभी तक जो है 4 मकान खाकिस्तर हुए हैं। अभी जो इधर ये काफी रहायशी एरिया है, ये जो अभी आग चल रहा है, अभी फायर जो है अपनी काम से पे वो आग जलाने की भरपूर कोशिश कर रही है। जी जरा ये बताएगा कि आग किस तरह से लगी है, क्या वजूहात बताए जाते हैं इस हवाले से? देखिए गौर, मैं आपको बता दूं अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किस वजूहात से जो है आग लगी हुई है। फिलहाल जो है पूरा जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये फायर सर्विस अमला जो है इसमें आग बुझाने में भरपूर ताउन अभी कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि इस आग में जो आग जो है लगी है क्यों है, ये अभी कुछ हम कह नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आपका। ये थे शुपयान त्रिंज इलाके से इरशाद अहमद तफसीलात फराहम करे थे। त्रिंज इलाके में आज सुबह जो है एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 3 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों की तरफ से आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। एक और खबर जो है लीबिया से बड़ी खबर आ रही है कि लीबिया के होमस साहिल के नजदीक महाजरीन से
बड़ा एक जहाज पलट गया है, जिसके नतीजे में कम से कम 74 महाजिरों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहाज में तकरीबन 120 लोग सवार थे। इस मौके पर लीबियाई साहली महफिज दस्ते और माहीगीरों ने तकरीबन 47 लोगों को इस हादसे से बचाया है। इस हादसे में बचाए गए एक 6 माह के बच्चे के कुछ घंटों बाद ही मौत भी वाकया हुई है। वाज़ेह है कि 1 अक्टूबर से अब तक बहरे रोम में इस तरह का ये 8वां वाक़ा पेश आया है। इधर अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए चीनी फौज के साथ सिक्योरिटी से मुत्तलिक तबादले और आलात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। एक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा 11 जनवरी 2021 से अमल में आएगा। ट्रंप ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मंजूरी देने के बाद कहा कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में चीन की कम्युनिस्ट आर्मी की किसी भी कंपनी के साथ आलात और सिक्योरिटी से मुत्तलिक तबादले की आलात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी नाफिज रहेगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि वजीर खजाना को और दीगर वजीर खारजा, कौमी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और दीगर अहम महकमों के सरबरों से मशावरात के बाद मुनासिब कार्रवाई करने के लिए इख्तियारात दिया है और जरूरी इकदाम उठाकर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को नाफिज करेंगे। वाज़ेह है कि बहरे जनूबी चीन में चीनी फौज की बढ़ती सरगर्मियों की वजह से दोनों ममालिक के माबैन तनाव बरकरार है। अब बात कोरोना वायरस की करेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर जारी है और दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना मुतासर हुए हैं, जबकि लाखों मुतासरीन की मौत भी वाकया हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 44,879 नए कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 547 अफराद की मौत वाकया हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 87,28,795 पहुंच गई, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,28,688 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 26,609 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 617 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,0968 हो गई, जिनमें 60,893 कश्मीर सूबे से, जबकि जम्मू में तादाद 40,000 का हिंसा पार करके 40,075 हो गई है। जम्मू कश्मीर में मजीद 9 अफराद कोरोना वायरस से फौत हुए, जिसके साथ ही मालकून की मजमूई तादाद 1566 हो गई। इनमें 527 जम्मू सूबे से, जबकि 1039 कश्मीर सूबे से उनका ताल्लुक था। इधर दिल्ली के मौसम में आई तब्दीली के साथ लोगों को दुगनी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई आलूदगी से आब हवा रोज बरोज बदतर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे हालात में अब घर से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है, जबकि सांस की बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए और भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। लोगों का मजीद कहना था कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से अगरचे फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए कई अहम इकदाम उठाए गए, ताहम सरकार को चाहिए कि ऐसे ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि आने वाले दिनों में आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पराली दिल्ली में अटैक करेगी, हर साल की बात है, 3-4 साल से लगातार हो रहा है, लेकिन किसानों की समस्या वहां सुनी नहीं जा रही है। वो पराली से धुआं ही सारा यहाँ आता है, वो क्या करें, जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, खाद बनेगी नहीं और यहाँ सारा आता रहेगा। ये बात, आंखों में जलन, गले में खराश, नाक में लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। I see a foggy area here. My eyes also can feel the itchy here, and my throat is also paining. I am not comfortable while speaking. Also, I can feel the pollution. Yes, of course we should. As we see the state of Delhi,
the pollution is increasing very much. So we should take several measures to less the pollution here. So we can see that Diwali is also coming, and after Diwali, the Delhi is going to be a place where a human being cannot live properly. इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।